उत्तर प्रदेश विधानसभा में फिर से विस्फोटक मिला है। पहले ही विस्फोटक मिला था, कल मुख्यमंत्री ने बयान दिया था इसको लेकर और कुछ घोषणाएं की गई थी कि सुरक्षा व्यवस्था कैसे पुख्ता की जाए। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि बीती रात चेकिंग के दौरान फिर से विस्फोटक मिला है। हालांकि कितनी तादाद है इसके बारे में जल्द ही जैसी जानकारी हम तक पहुंचती है हम आपको देंगे। लेकिन बड़ी बात यह कि तमाम सुरक्षा इंतजामों के बावजूद एक बार फिर से विस्फोटक कैसे विधानसभा के अंदर पहुंच गया। क्या कोई बड़ी साजिश रची जा रही है? क्या किसी बड़े हमले की आशंका जाहिर की जा रही है? बड़ी खबर उत्तर प्रदेश विधानसभा से है। दोबारा विस्फोटक मिला है और 150 ग्राम विस्फोटक पहले मिला था, जिसको लेकर कल खुद मुख्यमंत्री ने बयान दिया था। जी मीडिया संवाददाता अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, क्या खबर है? देखिए, आज की अगर बात करें तो आज एटीएस की जो टीम है वो पहुंची हुई है और विधानसभा का जो एक एक कोना है उसकी जांच कर रही है और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो भी पहुंचा हुआ है। तो कहीं ना कहीं कि जिस तरीके से विस्फोटक बरामद हुआ उसके बाद सिक्योरिटी बहुत बढ़ा दी गई है। और कल रात को कहा जा रहा है कि जो गेट के पास, जो विधानसभा का एक एंट्री गेट है, वहाँ एक नोटिस बोर्ड के पास एक और संदिग्ध पदार्थ मिला है। और लेकिन जो यहाँ पर सिक्योरिटी के लोग हैं, जो विधानसभा है सिक्योरिटी, वो कह रहे हैं कि दरअसल वो मैग्नीशियम सल्फेट है और दवा बनाने में उसका इस्तेमाल होता है और काफी पुराना है। वो 2006 का पैकेट वहाँ नोटिस बोर्ड पर रखा गया था और वहां से वो बरामद हुआ है। लेकिन इतना जरूर है कि अनुभव, क्या ये विधानसभा परिसर के अंदर नहीं मिला है, विधानसभा परिसर के बाहर गेट के पास मिला है? जी हाँ, विधानसभा में जो एंट्री के गेट है वहां पर एक नोटिस बोर्ड है और उसी नोटिस बोर्ड के ऊपर वो पैकेट जो है वो रखा गया है। और कल जब जांच की जा रही थी, क्योंकि देखिए जब विधानसभा का सेशन चलता है तो मॉर्निंग में उस पूरी विधानसभा की जांच होती है और जब विधानसभा समाप्त हो जाती है तो शाम को जांच की जाती है सिक्योरिटी के लिहाज से। और ऐसे में जब कल जांच की जा रही थी तो वहां नोटिस बोर्ड से वो जो है पदार्थ वो मिला है। कितनी ज्यादा तादाद में है, कितना बड़ा पैकेट है, ये किस तरह से मिला है, कैसे खबर लगी? देखिए, सिक्योरिटी रिव्यू जब की जा रही थी, सिक्योरिटी चेक किया जा रहा था जब विधानसभा का कल सदन समाप्त होने के बाद, उसके बाद जो जांच एजेंसी आई थी उन्हीं में से उन्हें मिला है। हालांकि कितनी मात्रा थी ये तो नहीं बता अधिकारी, लेकिन हाँ ये जरूर कह रहे हैं कि वो दरअसल मैग्नीशियम सल्फेट है, दवा बनाने के लिए उसका इस्तेमाल होता है और वो जो नोटिस बोर्ड था वहां से बरामद किया है। सुरक्षा व्यवस्था कल से ही बहुत ज्यादा चाक चौबंद है। इसके बावजूद अगर कोई ऐसे रख के चला जाता है, कोई संदिग्ध चीज रख के चला जाता है, तो क्या सुरक्षा कर्मियों को पता नहीं चलता इसके बारे में? देखिए, बिल्कुल यही तो सवाल उठ रहा है। जब से विस्फोटक मिला है, पीएन मिला है, उसके बाद से तो यही सवाल उठ रहा है ना कि आखिर इतने हाईटेक इंतजाम है, इतने सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, सत्र के दौरान तकरीबन 1000 से 1200 पुलिस वाले वो तैनात होते हैं, सदन के भीतर केवल मार्शल जा सकते हैं और कोई वहां जा नहीं सकता विधायक मंत्रियों के अलावा। तो ऐसे में आखिर कौन है? क्या कुछ लोग जो सिक्योरिटी ब्रीच है उसे कर रहे हैं और बार बार थ्रेट देने की कोशिश कर रहे हैं? हालांकि पूरे मामले की जांच सब एनआईए के हाथ में है, एनआईए करेगी। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं लैकिंग तो है। सिक्योरिटी को लेकर जो इंतजाम होने चाहिए वो सारे इंतजाम होने के बावजूद अगर चीजें अंदर पहुंच रही हैं तो ये एक बड़ा सवाल लगा रहा है, धब्बा लगा रहा है। जी, अभी जो सामान बरामद हुआ है, जो कहा जा रहा है कि विस्फोटक है, क्या उसकी जांच पड़ताल हो गई है? क्या उसकी जांच के लिए उसको लैब में भेज दिया गया है? देखिए सबसे पहले जब वो 12 तारीख को विस्फोटक मिला था सीट के नीचे सदन के भीतर, तो उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं दी गई। जो केवल जो सीएम सिक्योरिटी के लोग थे उन्होंने मुख्यमंत्री को इसकी जानकारी दी, उसकी जांच कराई गई। जब फॉरेंसिक जांच में ये सामने आया कि वो पीएन है, तब उसके बाद जाकर खुद मुख्यमंत्री ने विधानसभा में इस बात की जानकारी दी। और ये जरूर है कि पूरे मामले को गुप्त रखा गया, लेकिन हाँ ये है कि वो एक विस्फोटक ऐसा है जो आतंकी जिसका इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक विस्फोटक है वो। और जो दिल्ली हाईकोर्ट में ब्लास्ट हुआ था उसमें उसका इस्तेमाल किया गया था, तो उसका मिलना ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा लग रहा है। जी, लेकिन अनुभव, सीसीटीवी का जिक्र हुआ था, उसके बाद खबर यह भी आई कि जो सीसीटीवी अंदर लगे हुए थे वो खराब थे। जिस गेट के पास आप कह रहे हैं ये मिला है, क्या वहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है? उसमें कुछ कैद नहीं हुआ है, तस्वीरें उसमें नहीं आई हैं? देखिए, अधिकारी जो है वो साफ साफ कह रहे हैं कि ये बहुत पुराना पैकेट है, ये कल परसों या उससे पहले नहीं रखा गया। ये तकरीबन 4 से 5 साल पुराना पैकेट बताया जा रहा है रखा हुआ है। लेकिन सवाल उसके बावजूद है कि आखिर 3-4 साल
पुराना कोई भी पैकेट रखा हुआ तो क्या कभी भी जांच के दौरान, सिक्योरिटी चेक के दौरान उसे किसी ने नहीं देखा? क्यों नहीं देखा या देखकर अनजान किया? तो ये सारी चीजें हैं जो सवाल अब उठा रही है सुरक्षा को लेकर। और खासतौर से अगर विधानसभा की सुरक्षा में इतनी चूक होगी, इतनी लापरवाही होगी, तो आम लोगों की सुरक्षा का दावा कैसे सरकार कर पाएगी? तो 4 साल से अगर वो पैकेट पड़ा हुआ था तो आज अचानक कैसे उस पैकेट पर नजर पड़ गई और उसको जांच के लिए भेज दिया गया? देखिए, लगातार इन्हीं सारे सवालों में अब जो विधानसभा की सिक्योरिटी का जिनके ऊपर जिम्मा है वो लोग फंसे हुए हैं। हालांकि जो एक संघ है रक्षक दल, उसने तो 2 महीना पहले ही ये लिखा था कि विधानसभा की जांच में तमाम तरह की कोताही होती है, प्रॉपर तरीके से जांच नहीं होती है। मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी। कुछ समय पहले एक वकील है, उन्होंने भी एक चिट्ठी लिखी थी कि विधानसभा में कोई भी किसी भी गेट से आता जाता है, कहीं कोई जांच नहीं की जा सकती। लेकिन जब विस्फोटक मिला उसके बाद काम में लापरवाही जो अधिकारी कर रहे थे वो तो शायद दस्तूर जारी रहा, लेकिन जब एटीएस और एनआईए की टीम पहुंची, उन्होंने जब अपने स्तर पर जांच की, सुरक्षा को चेक किया, तब वो चीजें मिली हैं। अनुभव, एक चीज और क्लियर कर दीजिए, क्या सुरक्षा कर्मी या फिर अधिकारी जो हैं वो ये कह पा रहे हैं कि ये जो पैकेट मिला है इससे कोई खतरा नहीं था, और जो बताया जा रहा है कि ये दरअसल वो उस तरह का विस्फोटक नहीं है, क्या ये चीज पुष्ट हो चुकी है कि इससे कोई खतरा नहीं होने वाला था, ये बहुत पुराना एक पैकेट पड़ा हुआ था और अचानक नजर पड़ी तो इसकी जांच हो गई? देखिए, विधानसभा के जो एसपी सिक्योरिटी, हमने उनसे बात की और उन्होंने हमें ये बताया है कि दरअसल वो कोई खतरनाक विस्फोटक नहीं है, लेकिन हाँ, क्या उसे वो लैब भेजेंगे इसका उन्होंने सही जवाब नहीं दिया है उसकी जांच कराने के लिए। वो फिलहाल इतना जरूर कह रहे हैं कि ये एक नोटिस बोर्ड पर रखा हुआ था और बहुत पुराना ये जो पदार्थ है वो वहां पर रखा हुआ है। लेकिन हाँ, ये क्यों उसको जांच के लिए भेजेंगे या नहीं भेजेंगे, इस पर अभी वो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनुभव इस पूरी जानकारी के लिए। आप नजर बनाकर रखिए, इस बड़ी खबर पर फिर आपसे अपडेट लेंगे। तो एक बार फिर से एक संदिग्ध पदार्थ मिला है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि वो विस्फोटक नहीं है, वो किसी साजिश का हिस्सा नहीं है, और काफी पुराना ये पैकेट था जिस पर नजर अचानक पड़ी है सुरक्षा कर्मियों की। लेकिन सवाल यह है कि 2 दिन से लगातार सुरक्षा व्यवस्था काफी टाइट यानी कि पुख्ता कर दी गई थी विधानसभा और इसके आसपास की, उसके बावजूद 2 दिन तक कोई पैकेट संदिग्ध अवस्था में पड़ा रहता है, इस पर किसी की नजर नहीं जाती है। तो क्या ये तमाम सुरक्षा घेरे के बावजूद एक बड़ी चूक नहीं है?